अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक गाइस। आज के इस लेसन के अंदर हम सीखने वाले हैं एक स्ट्रक्चर जिसकी वजह से हम स्क्रीन पर लिखे हुए फ़िक्रात को इंग्लिश में बोल सकेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं कि हमारे पास आज के लेसन में फ़िक्रात किस तरह के हैं। फ़िक्रात हैं, बहरहाल मैं अपनी ज़िंदगी से खुश हूँ, बहरहाल उसने उसे माफ़ कर दिया, फिर भी उसने हार नहीं मानी, फिर भी उसने शिकायत नहीं की। इस तरह के हमारे आज के लेसन में फ़िक्रात हैं, इनको हम देखेंगे कि हमने इंग्लिश में कैसे बोलना है। इस तरह के फ़िक्रात हम अक्सर तब बोलते हैं जब हमने नतीजे के तौर पर कुछ भी बोलना हो कि जैसी भी है मुश्किल ज़िंदगी गुज़र रही है लेकिन बहरहाल मैं अपनी ज़िंदगी से खुश हूँ, ठीक है। मामलात जैसे भी चल रहे थे उनके दरमियान लड़ाई भी हुई, बहरहाल उसने उसे माफ़ कर दिया। तो इस तरह के फ़िक्रात हम अक्सर बोलते भी रहते हैं। तो इन्हें हम देखते हैं कि इंग्लिश में कैसे बोल सकते हैं। अब लेसन का आगाज़ करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया, तो चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब ताकि हर आने वाला लेसन आपको भी मिलता रहे और आप लगातार हमारे साथ इंग्लिश सीखते रहें। हेलो गाइस, हम शुरू कर रहे हैं स्पोकन इंग्लिश कोर्स जिसके अंदर 1-to-1 क्लासेस हुआ करेंगी। फीमेल और किड्स के लिए फीमेल टीचर भी अवेलेबल है। जो भी आप में से ज्वाइन करना चाहता है वो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके ज्वाइन कर सकता है। अब चलते हैं और आज के लेसन का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं स्ट्रक्चर जो हमने आज के फ़िक्रात के लिए यूज़ करना है। स्ट्रक्चर क्या है कि सबसे पहले हमने लिखना करना है एनीवे, एनीवे या फिर इवन सो, एनीवे या फिर इवन सो। इन दोनों में से किसी एक का इस्तेमाल करेंगे। दोनों का मतलब सेम ही है कि बहरहाल या फिर भी। और उसके बाद आ जाएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आएगा। वर्ब जिस तरह का भी हमारा सेंटेंस हुआ करेगा, जिस तरह का भी उसके अंदर टेंस चूज़ हो रहा होगा, उसी के मुताबिक हमने हेल्पिंग वर्ब और वर्ब आगे यूज़ किया करने हैं और लास्ट पर फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। अब यहाँ पर है हमारे पास पहला सेंटेंस। सेंटेंस क्या है कि बहरहाल मैं पार्टी में जाऊँगा, चाहे मुझे घर वाले मना भी कर रहे हैं, ठीक है? बहरहाल मैं पार्टी में जाऊँगा, जो मर्ज़ी हो जाए मैं पार्टी में जाऊँगा। तो इसे इंग्लिश में कैसे बोलना है? सबसे पहले लिखेंगे एनीवे, एनीवे। सबसे पहले आ गया एनीवे, उसके बाद क्या है? अब नेक्स्ट है सब्जेक्ट, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? मैं। सब्जेक्ट आ गया आई और सेंटेंस किसका है? फ्यूचर का, फ्यूचर इंडेफिनिट का, फ्यूचर सिंपल का। तो उसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सा आता है? विल। आई, फिर आ गया विल और जो वर्ब है, वर्ब जाना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी गो। आई विल गो, कहाँ पे जाना है? पार्टी में। आई विल गो टू द पार्टी। एनीवे आई विल गो टू द पार्टी। एनीवे आई विल गो टू द पार्टी। बहरहाल मैं पार्टी में जाऊँगा। अब यहाँ पर इवन सो का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इवन सो आई विल गो टू द पार्टी। बहरहाल मैं पार्टी में जाऊँगा। इस तरह हमारा ये सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट और देखते हैं अगले सेंटेंस को। अगला हमारा सेंटेंस है कि बहरहाल उसने उसे माफ़ कर दिया। बहरहाल उसने उसे माफ़ कर दिया। इवन सो शी फॉरगिव हिम। अब ये वाला सेंटेंस है पास्ट का, पास्ट सिंपल का, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमने लगा लिया है इवन सो, इवन सो बहरहाल। उसके बाद है शी फॉरगिव हिम। शी सब्जेक्ट आ गया और क्योंकि जो हमारा सेंटेंस है ये है पास्ट सिंपल का, तो इसलिए यहाँ पर वर्ब की आ रही है सेकंड फॉर्म फॉरगिव। शी फॉरगिव हिम, उसे। शी फॉरगिव हिम, बहरहाल उसने उसे माफ़ कर दिया। इवन सो शी फॉरगिव हिम, या फिर एनीवे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि एनीवे शी फॉरगिव हिम। नेक्स्ट देखते हैं अगले सेंटेंस को। अगला सेंटेंस है कि फिर भी हमें अपना काम मुकम्मल करना होगा। फिर भी हमें अपना काम मुकम्मल करना होगा। यहाँ बहरहाल हमें अपना काम मुकम्मल करना होगा। एनीवे वी मस्ट फिनिश आवर वर्क। एनीवे वी मस्ट फिनिश आवर वर्क। फिर भी हमें अपना काम मुकम्मल करना होगा या बहरहाल हमें अपना काम मुकम्मल करना होगा। नेक्स्ट सेंटेंस है कि फिर भी उसने हार नहीं मानी। फिर भी उसने हार नहीं मानी। इवन सो ही डिड नॉट गिव अप। इवन सो ही डिड नॉट गिव अप। फिर भी उसने हार नहीं मानी या एनीवे ही डिड नॉट गिव अप। नेक्स्ट सेंटेंस है कि फिर भी उसने मुश्किल वक्त में उसकी मदद की। इवन सो शी हेल्प्ड हिम इन नीड। इवन सो शी हेल्प्ड, इवन सो शी हेल्प्ड हिम इन
नीड, फिर भी उसने मुश्किल वक्त में उसकी मदद की। अगला सेंटेंस है बहरहाल मैं दोबारा कोशिश करूँगा, एनीवे आई विल ट्राई अगेन। बहरहाल मैं दोबारा कोशिश करूँगा, एनीवे आई विल ट्राई अगेन, या इवन सो आई विल ट्राई अगेन। बहरहाल मैं दोबारा कोशिश करूँगा। बहरहाल उसने माफ़ी मांगने से इनकार कर दिया। बहरहाल उसने माफ़ी मांगने से इनकार कर दिया। इवन सो ही रिफ्यूज्ड टू अपोलोजाइज। इवन सो ही रिफ्यूज्ड टू अपोलोजाइज। बहरहाल उसने माफ़ी मांगने से इनकार कर दिया, या एनीवे ही रिफ्यूज्ड टू अपोलोजाइज। नेक्स्ट सेंटेंस है कि बहरहाल उन्होंने उस पर भरोसा किया। बहरहाल उन्होंने उस पर भरोसा किया। इवन सो दे ट्रस्टेड हिम। इवन सो दे ट्रस्टेड हिम, या एनीवे दे ट्रस्टेड हिम। बहरहाल उन्होंने उस पर भरोसा किया, या फिर भी उन्होंने उस पर भरोसा किया। अगला सेंटेंस है कि बहरहाल हमें आगे बढ़ना चाहिए। एनीवे वी नीड टू मूव ऑन। एनीवे वी नीड टू मूव ऑन। बहरहाल हमें आगे बढ़ना चाहिए, या इवन सो वी नीड टू मूव ऑन। नेक्स्ट सेंटेंस है कि फिर भी वो मुस्कुराता रहा। फिर भी वो मुस्कुराता रहा। इवन सो ही केप्ट स्माइलिंग। इवन सो ही केप्ट स्माइलिंग। अब यहाँ पे पास्ट की बात हो रही है कि वो मुस्कुराता रहा, ठीक है। इवन सो या एनीवे ही केप्ट स्माइलिंग। नेक्स्ट सेंटेंस है कि बहरहाल मैं अपनी ज़िंदगी से खुश हूँ। जैसे भी हालात हैं, बहरहाल मैं अपनी ज़िंदगी से खुश हूँ। एनीवे आई एम हैप्पी विद माई लाइफ, या इवन सो आई एम हैप्पी विद माई लाइफ। फिर भी मैं अपनी ज़िंदगी से खुश हूँ। इवन सो आई एम हैप्पी विद माई लाइफ, या एनीवे आई एम हैप्पी विद माई लाइफ। अगला सेंटेंस है कि फिर भी उसने शिकायत नहीं की। इवन सो शी डिड नॉट कंप्लेन। इवन सो शी डिड नॉट कंप्लेन। फिर भी उसने शिकायत नहीं की। अगला सेंटेंस है कि बहरहाल मैं तुम्हारी मदद करूँगा। एनीवे आई विल हेल्प यू। एनीवे आई विल हेल्प यू। बहरहाल मैं तुम्हारी मदद करूँगा, या इवन सो आई विल हेल्प यू। अगला सेंटेंस नेक्स्ट यहाँ पर ये वाले दो सेंटेंसेस आपके लिए हैं। सेंटेंसेस के हैं बहरहाल हमें अब निकल जाना चाहिए। बहरहाल हमें अब निकल जाना चाहिए। और दूसरा सेंटेंस है फिर भी उसने उस पर यकीन नहीं किया। फिर भी उसने उस पर यकीन नहीं किया। अब ये वाले दोनों सेंटेंसेस जो हैं ये हैं आपके लिए। इन्हें आपने करना है, करके इनके आंसर आपने बताने हैं कमेंट बॉक्स के अंदर। और इसी के साथ हमारा आज का लेसन भी यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अब अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो पसंद आई है, आपके लिए कुछ इन्फॉर्मेटिव साबित हुई है, तो वीडियो को लाजमी लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि हर आने वाला लेसन आपको भी मिलता रहे, ताकि आप लगातार हमारे साथ इंग्लिश सीखते रहें। यहाँ पे ही आज के इस लेसन का अख्ताम करते हैं। मिलेंगे सुबह नए लेसन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।